बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा मुल्तान यूट्यूब चैनल के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद तुफ़ैल खोखर। दुनिया के कदीम तरीन शहर मुल्तान के हवाले से जो वीडियो आप तक पहुंचती रही हैं, आज हम ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जहां पे एक मुल्तान दोस्त शख्सियत मोहम्मद आबिद सार साहब, इन्होंने एक म्यूज़ियम बनाया है जहां पर तारीख़ी नवादरात को इन्होंने जमा किया हुआ है साहर मुल्तान म्यूज़ियम के नाम से। हमने इनकी शख्सियत को खराज तहसीन पेश करना है कि अब बहुत कम ऐसी शख्सियात रह गई हैं जो तारीख़ से दिलचस्पी रखती है और तारीख़ पर काम कर रही हैं। उनमें से एक शख्सियत आबिद सार साहब की है। तो आज हम आपको सैर करवा रहे हैं मुल्तान साहर म्यूज़ियम का। तो सबसे पहले मैं जनाब मोहम्मद आबिद सार साहब जिन्होंने ये इतनी काविश की, इतनी खूबसूरत नवादरात को जमा किया, उनके साथ गुफ्तगू भी होती रहेगी और ये चीज़ें आपको दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब आबिद साहब। बहुत शुक्रिया जी तुफ़ैल साहब, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए साहर मुल्तान म्यूज़ियम में। और ये म्यूज़ियम हमारे ख़ानदान रोहतक का आबाई म्यूज़ियम है जो अंदरून शहर की तनो तारीख गलियों में किसी दौर में वाक़या हुआ करता था। अब हाल ही में करीबन 2 साल पहले अली टाउन में शिफ्ट किया गया है और अपने आबा की, अपने पुरखों की निशानियों को हमने अपने सीने से लगा के रखा है। जी, तो मैं आबिद साहब चाहूँगा कि आप हमें इसकी तफसील से हमें बताएं। मुख्तलिफ चीज़ें मैं देख रहा हूँ, बहुत ही कदीमी, बहुत ही हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, तो इनकी तफसील मैं आपसे जानना चाहूँगा। हमारे रोहतक ख़ानदान में एक गतका खेला जाता था। तो ये गतका है जो आज के दौर में तो बहुत कम लोग जानते होंगे। ये डंडे की तरह खेला जाता था और इसके ऊपर जो ये लट्टू लगाए जाते थे इसलिए ताकि वो हाथ थोड़ा सा महफूज रह सके, कवर रह सके। यानी इस जोड़ी के साथ मैंने अपने वालिद के साथ खेला, मेरे वालिद ने जो है दीगर अफराद के साथ खेले हैं। और ये लाठी वो है जो जिस वक्त रोहतक से हमारा काफिला चला था तो एक लठ बरदार जलूस की शक्ल में वो निकले थे। वहां से जितने लठ थे उनके दोनों तरफ उन्होंने लोहा और पीतल चढ़ाया हुआ था। इसके साथ ये मुख्तलिफ किस्म की अशिया मौजूद हैं जो कुछ थोड़ी सी ये बाद में हमने कलेक्ट की थी चीज़ें, जबकि ये लॉक्स वगैरह ये रोहतक फैमिली के हवाले से उसी वक्त से हैं। इस तरह से ये दिया हमारे पास मौजूद है कि जो वहाँ यूज़ किया जाता था। ये टाइम पीस है, रेडियो है। ये केरोसिन ऑयल के साथ इसके अंदर मिट्टी का तेल डलता था और फिर इसको जलाया जाता था। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे इन्होंने जमा की। एक चीज़ जो मुझे बार बार दिख रही है और मैं चाहता हूँ कि आबिद साहब से उस बारे में पूछूंगा, ये है जी कदीमी शतरंज के हवाले से जो बुजुर्ग घरों के बाहर बैठ के खेलते थे। ये एक पत्थर महफूज किया हुआ है, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है। तो ये शतरंज के लिए इन्होंने बनाया था कि इस पर शतरंज खेली जाती थी। हुसैन आगाही में एक बिल्डिंग थी मुल्तानी चंद, जो जिसकी इनॉग्रेशन प्लेट जो थी 1907 की थी और जब उसको डिमोलिश किया गया था तो वो 1917 में किया गया था। यानी 1907 की थी, 2017 में उसको गिराया गया था। ये तकरीबन 1 सदी और 10 साल के बाद उसको हुसैन आगाही में उसको गिरा दिया गया था और आजकल वहाँ एक बड़ा प्लाजा मौजूद है। तो उसकी जो खुदाई थी उसमें से ये एक निकली थी। 1 बाय 1 का एक पीस है और एक इसलिए हमने इसको थोड़ा सा महफूज रखा था। जी, आगे चलते हैं मुल्तान म्यूज़ियम की और ये इसके बारे में आप बताएंगे। ये 1916 का कैमरा है। जिस वक्त स्टील कैमरा हुआ करता था और उस वक्त मूवी कैमरा नहीं था, तो ये उस वक्त का है। और ये जो हम नीचे देख रहे हैं ये 1880 के करीब का ये स्टैंड मौजूद है। इसके ऊपर जो नेम प्लेट है इसको हमने बाद में जब नेट पे डाला था तो वो भी वाज़े तौर पे इसको देता है। जी, बहुत ज़बरदस्त ये कदीमी चीज़ें हैं। तो ये एक दिखाएं जी इनको। इसके ऊपर जो चीज़ें हैं इसमें बहुत सारी, ये टेराकोटा है जो मिट्टी की चीज़ें हैं कदीम और नायाब, ये वो तमाम मौजूद हैं यहाँ। ये कॉइन्स हैं, ये सिक्के हैं जो कॉपर के बने हुए हैं। और इसके साथ जो यहाँ का कदीम तरीन जो अगर यूनिट हम देखना चाहें तो वो फोसल्स है। फोसल गैलरी पाकिस्तान भर में शाज़ो नाज़िर कहीं दिखाई देगी। ये फोसल्स जो हजारों साल पुराने हैं, यानी 180,000 साल कबल जो ये रिसर्च की और जो बुक्स जिनको शो कर रही हैं, ये डायनासोर से भी पहले का जमाना कहला रहा है। तो उस किस्म के ये फॉसल्स जो हैं आज तक यहाँ मौजूद है हमारे पास।
और इसके अलावा ये जो ऊपर ऊपर के पोर्शन में देखें, ये जो पुरानी चीजें हैं इसके बारे में, ये लालटेन वगैरह है, मुख्तलिफ ये स्टोव है जो हमारे आबा इस्तेमाल किया करते थे। और इसके साथ जो है ये टेलीफोन है। ये टेलीफोन डायल लेस है, जब डायल नहीं हुआ करता था और ऊपर से टिक टिक करके उसको नंबर किया करते थे। बहुत ज़बरदस्त। ये मुल्तान सार म्यूज़ियम के अंदर ये ख़जाना है तारीख, जिससे हम ना आशना है और आज के दौर में हम इससे दूर होते जा रहे हैं। इन चीज़ों से आशनाई हमारे लिए ज़रूरी है। और ये बहुत सारी चीज़ें कैमरामैन दिखाएंगे आपको। ये पुरानी है, ये खास तौर पे वॉचेस जो हैं, ये वो कलेक्शन एक रखी हुई है हमने वॉच की, कि जब जेमस्टोन यूज हुआ करते थे इनके अंदर 21 ज्यूल्स, इसके अंदर जो है ज्यादातर वो या नीलम लगे हुए हैं और या फिर उसके अंदर याकूत मौजूद हैं। याकूत या नीलम के पत्थर जब मशीनरी के अंदर, घड़ी की मशीनरी के अंदर उस वक्त लगाया जाता था, तो जो मुसलसल उसमें 24 घंटे जो एक्टिव रहने थी मशीनरी में, तो उसके बैलेंस को बरकरार रखते थे, जिसकी वजह से उस टाइम को सही एक्यूरेट टाइम दिया करती थी वो घड़ियां। अब ये नीचे का पोर्शन दिखाएंगे। ये नीचे के पोर्शन में इनके साथ इन्होंने बड़ी तफसील के साथ उसकी ये नेचुरल गैलरी एक छोटी सी हमने रखी हुई जी। ये यहाँ तमाम जानदार हैं जो महफूज किए हुए हैं, ये मुख्तलिफ जगहों से जो हमें मिलते चले गए, हमने लाकर यहाँ रखते चले गए हम। ये हनूद किए हुए हैं इन्होंने, शायद हनूद किए हुए हैं। ये हनूद किए हुए हैं और महफूज रखने का, हनूद करने के 3-4 तरीके चला करते थे। सबसे कदीम तरीका जो था वो लिक्विड में हुआ करता था कि लिक्विड, केमिकल लिक्विड के अंदर कोई चीज डाल दी जाती थी और उसको महफूज रखा जाता था, लेकिन वो देखने वाले के लिए कराहत का बाइस बना करती थी। उसके बाद व्हाइट लिक्विड यूज किया जाने लगा। जिस तरह से इस चीज को व्हाइट लिक्विड में किया गया, ये खूबसूरत लगेगी, देखने में कराहत महसूस नहीं होगी। उसके बाद जो तरीका था वो बॉडी के अंदर कट लगा दिया जाता था और कट लगा के उसके अंदर के मीट वगैरह, जो गलासतें वगैरह निकाल के उसके अंदर केमिकल भर दिए जाते थे। अब इस वक्त जो जदीद तरीन जो तरीका है वो शीशे के अंदर प्रिजर्व किए जा रहे हैं जानदारों को। ये इस वक्त दुनिया का जदीद तरीन तरीका है जो इंतहाई खूबसूरत दिखाई देता है। ये भी एक अंडा देख रहा हूँ, या क्या चीज़ है इस बारे में आप जी ये एग है। मुख्तलिफ दोस्तों की मुख्तलिफ राय है। हतमी तौर पे मैं इसके बारे में अभी तक नहीं कुछ भी कह सकता कि ये किस चीज का इतना बड़ा ये एग है। इसके अंदर एक सुराख किया गया है, सुराख करके गालबन इसके अंदर के लिक्विड को निकाला गया है ताकि इसको खराब होने से बचाया जाए। ये क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल को महफूज किया है इस तरह से। नीचे कैट है। ये ऑस्ट्रेलियन जो गुलहरी है, जिसके बारे में ये कहते थे कि ये उड़ने वाली गुलहरियां वहां बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। स्टारफिश की, बटरफ्लाइज की एक वसी क्वालिटीज मौजूद है। अब मैं एक लाइब्रेरी की तरफ में जाऊंगा। ये बहुत सारे जो मेरा कैमरामैन आपको दिखा पाए, ये दुनिया की जो करेंसी इन्होंने महफूज की है। ये पाकिस्तान के कदीम तरीन नोट जो हैं वो असल में ये नोट हैं, पाकिस्तान के कदीम तरीन नोट। जिस वक्त पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान के पास अपनी करेंसी तो मौजूद नहीं थी। उस वक्त जो ब्रिटिश इंडिया दौर की जो करेंसी थी उसी को यूज किया जाने लगा और इसके ऊपर उसी की वो पिक मौजूद है। सिर्फ यहां हुकूमत पाकिस्तान लिखा गया था और इंडिया के हवाले जो करेंसी की गई थी उसके ऊपर, इंडिया की करेंसी के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान का लफ्ज नहीं था। इसलिए ये सबसे पहली जो हमें पाकिस्तान में मिली थी वो ये थी। इसके बाद पाकिस्तान ने अपनी जो करेंसी लॉन्च की थी वो ये करेंसी, ये पहली फर्स्ट सीरीज। ये पॉलीमर करेंसी नोट हैं जी, जो प्लास्टिक के इस वक्त पूरी दुनिया जारी कर रही है। जितने ममालिक हैं उन्होंने जो आज तक जारी किए हैं, हर मुल्क का सबसे पहला जारी करदा जो पॉलीमर करेंसी नोट है उसकी हमने यहाँ ये वैरायटी रखी हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त। देखें जी, इन्होंने कैमरामैन आपको दिखा रहा है, ये इंटरनेशनल करेंसी है जो यहाँ पर इन्होंने इसकी पूरा एक कैटलॉग बनाया है। भाई मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से भी ये मुतालबा करता हूँ, उनसे दरखास्त करता हूँ कि पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो पॉलीमर करेंसी का इजरा अमल में लाए। इसका फायदा ये होगा कि वो कागज की जो करेंसी है जो बोसीदा हो जाती है, खत्म हो जाती है, फिर दोबारा प्रिंट करना पड़ता है, फिर दोबारा से छापना पड़ता है, ये ज्यादा से ज्यादा टाइम रहेगा। मेरा मुल्तान चैनल से हम ये आवाज बुलंद करेंगे कि मेरा मुल्तान चैनल ये
अच्छे अंदाज में ये आवाज हुकूमत वक्त से ये दरखास्त करता है। ये सबसे पहले मैं चाहूँगा आप सिक्के के बारे में हम बताएं। ये सिक्कों की कैटलॉग बुकें मैं देख रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त। ये दो तरह के सिक्के हुआ करते हैं पूरी दुनिया में। एक रेगुलर कॉइन्स हुआ करते हैं जो हम तिजारत के तौर पर लेन देन में किया करते हैं, और दूसरे कॉमेमोरेटिव हुआ करते हैं जो यादगारी हुआ करते हैं। ये यादगारी कॉइन्स हैं। यादगारी किसी भी खास याद के हवाले से किए जाते हैं। जिस तरह से ये 100 रुपया पाकिस्तान का सिक्का है, ये 150 रुपये वाला है, ये अल्लामा इकबाल का है 100 रुपये वाला, ये सारे चांदी में हैं, ये चांदी के बने हुए हैं। इस वक्त तक आज तक जितने भी कॉइन्स पाकिस्तान ने जारी किए अल्हम्दुलिल्लाह शहर मुल्तान म्यूजियम में वो तमाम के तमाम महफूज किए गए हैं और सन वाइज हमने इनको महफूज रखा है। अभी मैं अब मैं चाहूँगा कि इस म्यूजियम के अंदर मैं बहुत सारी कदीमी नायाब कुतुब देख रहा हूँ, कलमी नुस्खा जात, जो यकीनन एक असासा है हमारा, और ये संभाला हुआ है हमारे भाई आबिसार साहब ने। मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखें, ये कलमी नुस्खे, ये को महफूज तरीके से इन्होंने संभाला हुआ है। कलमी नुस्खे जी, ये 1903 में ये लिखा गया था और यहाँ तकरीबन 150 साल से जायद के कलमी नुस्खे जात भी हमारे पास मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत चीज़ें यहाँ देखने को मुझे मिल रही हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको लेके चलता हूँ करेंसी नोटों के हवाले से ही अभी आपने देखा। तो ये सबसे पहले मैं चाहूँगा, ये शायद मेडल्स हैं, मेडल्स का उन्होंने बनाया हुआ है। कैमरामैन अगर इसको करीब से दिखा सके कि पाकिस्तान के जो मेडल्स हैं उनको भी यहाँ पे महफूज किया गया। मुख्तलिफ जो एजाज़ात के तौर पर ये दिए जाते थे मुख्तलिफ शख्सियात को, और ये बहुत ही खूबसूरत निज़ाम इन्होंने संभाला हुआ है। और इसके साथ ही ये देखें इंटरनेशनल करेंसी के जो है ना इन्होंने लगाए हुए हैं दीवारों के ऊपर, और सिक्के भी उन्होंने हर मुल्क के साथ उसके फ्लैग के साथ वो सिक्का लगा हुआ है। ये बहुत ही खूबसूरत कैलकुलेशन है। जी, हमने एक स्कीम अपनी जो यूज कर रहे हैं हम, वन कंट्री वन कॉइन, एक मुल्क का सिर्फ एक सिक्का, एक से ज्यादा सिक्के नहीं। यानी ऐसे नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल के अमेरिका गए तो अमेरिका के बहुत सारे लेकर रख लिए जाएं। हमारी नजर में वन कंट्री वन कॉइन, एक मुल्क का सिक्का एक, इस हवाले से यहाँ मौजूद है। और इस वक्त हमारे पास तकरीबन 400 के करीब मुमालिक की करेंसी और कॉइन्स, सिक्के वगैरह मौजूद हैं, जबकि दुनिया में इस वक्त जो तादाद है मुमालिक की वो तकरीबन 250 भी नहीं है। यानी वो मुमालिक और वो रियासतें जो आज के दौर में मौजूद नहीं हैं, उनके भी यहाँ काफी सारी चीजें हमने महफूज रखी हैं। जी, मेरा कैमरामैन से कहूँगा कि इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वहाँ पर कदीम शहनशाह और रियासतों के चांदी और कॉपर के नायाब सिक्के इस वक्त हैं। क्लोज करके अगर वो आपको दिखा सके, उनके साथ उनका सन भी लिखा हुआ है। ये सारे सिक्के हैं जो शहनशाह के नाम से आते। ये इसमें जो खुलफा राशिदीन के जो सिक्के हैं वो भी यहाँ पे कुछ मैं देख रहा हूँ। तुफैल भाई, मैं यहाँ ये अर्ज करता चलूँ कि बहुत सारे लोग इनको कॉइन्स कंसीडर करते हैं खुलफाए राशिदीन, अहले बैत वगैरह के। ये हमारे इस्लामी टोकन हैं जो मुख्तलिफ टाइम में यूज होते रहे। इसको हम कॉइन नहीं कहेंगे, इसको हम टोकन का नाम देते हैं कि ये इस्लामी कॉइन्स नहीं बल्कि इस्लामी टोकन हैं। ये देखिए जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दौर के हैं, और इससे पहले ही वस्फा देवो या कशका, ये जो कदीम हिंदू दौर के जो सिक्के हैं वो भी यहाँ पर महफूज हैं। ये बहुत ज़बरदस्त ही आबिद साहब ने ये जिस म्यूजियम में ये खजाना जमा किया हुआ है। बराए-ए-आज़म अमेरिका की जितनी रियासतें हैं, हर रियासत का एक कॉइन हमने यहाँ रखा है, और ये सिर्फ पोर्शन मुकम्मल हमारा अमेरिका का है। अमेरिका का, जी बिल्कुल जी। और ये पाकिस्तान के यादगार सिक्के एक दफ़ा फिर आपको दिखा रहे हैं। और ये पाकिस्तान के यादगार सिक्के और पाकिस्तान के यादगार, हमारी पाकिस्तान आर्मी की IAS का जो मोनोग्राम है उसमें मार्कोल जो होता है, ये भी एक इन्होंने यहाँ रखा हुआ है। पाकिस्तान का कौमी जानवर मार्कोल। जी, ये पाकिस्तान के रेगुलर सिक्के, वो इनकी भी पूरी वैरायटी इन्होंने रखी है कि हमें पाकिस्तान से लेके अब तक जितने सिक्के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जारी किए उनका भी एक बहुत ही अच्छा सा इन्होंने एल्बम बनाया हुआ है। ये पाकिस्तान के रेगुलर सिक्के हैं और इसमें पाई से स्टार्ट किया है क्योंकि पाकिस्तान में सबसे छोटी करेंसी वो पाई है। उस दौर में यानी 1947 में जब पाकिस्तान बना, 1947 से लेकर 1961 तक 1 रुपया में 64 पैसे हुआ करते थे, और फिर 1961 में इस चीज को कन्वर्ट किया गया और ये 64 पैसों को 100 पैसों में कन्वर्ट कर दिया गया।
अब इस वक्त मौजूदा दौर पर 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, लेकिन 1961 तक जो था वो 64 पैसे थे। इस तरह से 1 रुपये में 1961 तक 192 पाई हुआ करती थी, 192 पाई। जी बहुत शुक्रिया। और आखिर में एक और बता रहा हूँ, ये डाक टिकट क़याम पाकिस्तान से लेकर महकमा डाक की जानब से जारी होने वाली तमाम टिकटों का इन्होंने अनुमान के हवाले से 3 पाई से स्टार्ट की है और 75 रुपीज की सबसे बड़ी इस वक्त ये मौजूद है हमारे पास। जी बहुत शुक्रिया। करेंसी नोट जो है तुफैल भाई, करेंसी नोट हमने यहाँ जो लगाए हुए हैं तमाम डिजाइन के, एक फ्रंट की लाइन दी है, एक उसकी बैक की लाइन दी है, फिर फ्रंट की दी है और फिर बैक की दी है। इसमें स्पेशलाइजेशन जो है वो ये है कि हमने कोशिश की है कि तमाम नोटों का इख्तितामी नंबर 786 पर आ रहा है। जी ये चीज बहुत ज्यादा गौर कर रहा था कि आपने जितने भी नोट रखे हुए हैं उनका जो आखिरी नंबर है वो 786 को आप तरजीह दे रहे हैं। यकीनन ये बहुत ही खूबसूरत बात है। और अब आखिर में एक ऐसी चीज़ मैं अपने नाजरीन को दिखाना चाहूँगा जो यकीनन इस मुतबरक महीने के हवाले से भी ये मुक़द्दस तबर्रकात जो उन्होंने यहाँ पे महफूज किए हुए हैं उनकी मैं ज़ियारत खुद भी कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि मेरे तमाम नाजरीन इसकी ज़ियारत करें। और मैं एक मरतबा फिर आपसे यही गुजारिश करूँगा कि मेरा मुल्तान यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी टच कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और इसके कमेंट के ज़रिए आगाह कीजिए कि हमारी इस काविश को आप कैसा पाते हैं और ताकि हम आने वाली वीडियो में उसकी इस्लाह कर सकें। आपका मेज़बान मोहम्मद तुफैल खोखर। अब आखिर में मुक़द्दस तबर्रकात। जी ये वो मुक़द्दस तबर्रुकात हैं जो मुख्तलिफ मजहबी शख्सियात की तरफ से मुख्तलिफ पीरों के ज़रिए हम तक पहुँचे, जो मुख्तलिफ रूहानी पेशवा हैं उनसे, उनमें किबला पीर नवीद फरीद चिश्ती साहब, हाफिज़ कारी मोहम्मद अली तौंसवी साहब और दीगर शख्सियात से। इसमें ग़िलाफ़ काबा है, सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के तुरबत की ये मिट्टी शरीफ है, गार हिरा का ये पत्थर मौजूद है, गार सोर है, इस तरह से ये हतीम मुबारक का है, रुकने यमानी है, ओहद पहाड़ है, सहन काबा शरीफ, मस्जिद कुबा, मस्जिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद अली और मुख्तलिफ ये मुक़द्दस तबर्रुकात हैं जो यहाँ महफूज रखे हैं हमने अल्हम्दुलिल्लाह। जी बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। अब एक और आइटम मेरे ख्याल में दिखाना चाह रहे हैं जी, अब थोड़ा सा दिखा दें। ये मुख्तलिफ पत्थर ये जेम स्टोन्स हैं जिनमें हीरा, नीलम, याकूत, मरजान, दुर्रे नजफ, फिरोज़ा, अकीक, ये मुख्तलिफ वैराइटीज़। इसके साथ साथ ये मुख्तलिफ जो जंगली जानवर हैं उनके सींगों की वैरायटी मौजूद है। ये लैंप जो आप देख रहे हैं ये सींग है। इस तरह से ये आइवरी पीस हाथी दांत का जो बनाया गया है। बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाजरीन भी इसको पसंद करेंगे। इस काविश पर मैं जनाब हाफिज़ साहब का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। अल्लाह पाक इनको और हिम्मत ताकत अता फरमाए। मेरा मुल्तान यूट्यूब चैनल इनके साथ है और इंशाअल्लाह मुल्तान के अंदर एक म्यूज़ियम भी बनेगा जहाँ पर मेरे शहर के लोग अपनी तारीख को देख सकेंगे। मेरा मुल्तान यूट्यूब के साथ बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तुफैल खोखर साहब आपका, वाजिबुल एहतराम जनाब उबैदुर रहमान सेठी साहब का और मेरा मुल्तान यूट्यूब चैनल का। अल्लाह हाफिज़। बंद कर दे, बड़ी लंबी हो गई है।